हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, समाजशास्त्र सिद्धांत का, जिसका अंतर्गत आज हम संस्था वाला जो पार्ट है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो हम प्रथम पार्ट में जो है संस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, आवश्यक तत्व, संस्थाओं के प्रकार, संस्था का विकास और उसके कार्य क्षेत्र और महत्व का अध्ययन कर चुके हैं। और संस्था का जो दूसरा पार्ट का हमने अध्ययन किया, उसमें हमने पढ़ाया था कि संस्था और समिति में अंतर क्या है, संस्था और समुदाय में अंतर क्या है। तो अभी हमारा संस्था और समुदाय का अंतर बाकी है, इसका अभी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समुदाय क्या है। समुदाय को हमने बता दिया था कि समुदाय में 3 बातों का जो है विशेष महत्व होता है। हम की भावना पाई जाती है, निश्चित क्षेत्र होता है और व्यक्तियों के समूह होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इस प्रकार जो है समुदाय से सदस्यता का बोध होता है, अर्थात समुदाय मनुष्यों का एक समूह है। और संस्था जो होती है उसमें संस्था से किसी सदस्यता का बोध नहीं होता, वरन जो है संस्था नियमों, विधि विधानों व कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है। इसके बाद दूसरा प्रमुख अंतर है समुदाय और संस्था का, वो ये है कि समुदाय तो मूर्त होता है, क्योंकि उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित स्थान होता है जिसे हम देख सकते हैं। संस्था में जो है उन सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते और उनको विचारों को महसूस कर सकते हैं, इसलिए संस्था क्या है, एक अमूर्त धारणा होती है। तीसरा प्रमुख अंतर है समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक होता है, जबकि संस्था के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं होता। चौथा प्रमुख अंतर है समुदाय स्वयं साध्य होते हैं, जिससे सदस्य सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, और जो संस्था होती है वो एक साधन मात्र है जो कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके बाद 5वां प्रमुख अंतर है समुदाय और संस्था का, वो यह है कि समुदाय का विकास सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वतः होता है, जबकि संस्था का विकास किन्हीं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होता है। 6वां प्रमुख अंतर है समुदाय और संस्था का, वो यह है कि एक समुदाय में कई संस्थाएं हो सकती हैं, जबकि संस्था स्वयं समुदाय न होकर समुदाय के अंतर्गत निहित होती है। इसके बाद जो अंतिम प्रमुख अंतर है वो यह है कि समुदाय और संस्था में कि समुदाय व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों पर आधारित एक संगठन होता है, जबकि संस्था व्यक्तियों की सामूहिक क्रिया पर आधारित कार्य प्रणाली व नियमों का संगठित रूप होती है। इस प्रकार से जो है हम समुदाय और संस्था का अंतर पढ़ रहे थे। इसके बाद हम समुदाय और समिति का भी अंतर का अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर देती हूँ। प्रथम अंतर है समुदाय और समिति का। जो समुदाय की सदस्यता तो अनिवार्य और प्राकृतिक होती है, जबकि समिति की सदस्यता ही ऐच्छिक होती है। दूसरा प्रमुख अंतर है समुदाय का तो स्वतः विकास होता है, जबकि समिति का निर्माण विचारपूर्वक किया जाता है। समुदाय और समिति का तीसरा प्रमुख अंतर है समुदाय के अनेक सामान्य उद्देश्य होते हैं, जबकि समिति के थोड़े से विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। चौथा प्रमुख अंतर है समुदाय स्थायी होता है, जबकि समिति अपेक्षा अस्थायी होती है। 5वां समुदाय और समिति का अंतर है कि समुदाय में सामुदायिक भावना, मानसिक एकता पाई जाती है, व्यक्ति और समुदाय के संबंधों में घनिष्ठता और निकटता पाई जाती है, जबकि समितियों में सामुदायिक भावना का पाया जाना आवश्यक नहीं है। अधिकांशतः समितियों में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। 6वां प्रमुख अंतर है कि समुदाय में निश्चित भूभाग होता है, जबकि समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक शर्त नहीं होती। 7वां प्रमुख अंतर है कि समुदाय के संचालन हेतु बाह्य नियमों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समुदाय में साधारणतः सामान्य नियम, रीति रिवाज होते हैं, व्यवहार के नियम अलिखित होते हैं, और समिति जो होती है उसके संचालन हेतु विशेष नियमों की आवश्यकता होती है जो लिखित भी होते हैं। इसके बाद 8वां प्रमुख अंतर है कि समुदाय स्वयं साध्य होते हैं, जिसमें सामान्य और संपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है, जबकि समिति आवश्यकता पूर्ति का एक साधन मात्र है, जिसमें सामान्य और पूर्ण जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसके बाद 9वां प्रमुख अंतर है कि एक समय में एक व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य हो सकता है। यद्यपि एक ही समुदाय में कई समितियां हो सकती हैं, जबकि एक समय में एक व्यक्ति कोई समिति का सदस्य हो सकता है, परंतु समितियों के उपभाग नहीं होते हैं।
इसके बाद 10वां प्रमुख अंतर है कि समुदाय के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जबकि समिति की सदस्य संख्या सीमित होती है। 11वां प्रमुख अंतर है कि समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, परंतु एक बृहद इतिहास अवश्य होता है, जबकि समिति का एक निश्चित ढांचा होता है, परंतु इसका जो है लघु इतिहास होता है। 12वां प्रमुख अंतर है वो यह है कि समुदाय के प्रकार बहुत कम होते हैं, जबकि समिति के हितों उद्देश्यों पर आधारित अनेक प्रकार पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम समुदाय और समिति का अध्ययन कर रहे थे। फिर भी यदि किसी बच्चे को समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से फिर से पूछ सकते हैं, और आप इसको सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे पता चलता है कि बच्चे जो है समाजशास्त्र का अध्ययन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।